6 से 7 महीने जो है सर को करते हो गए इस मशीन को, और रिजल्ट जो है यहाँ पर आप देख सकते हो। हम जो है कस्टमर एंड पर यही चीज़ समझने के लिए आते हैं कि इसका जो आउटपुट है वो कैसा रहेगा। इसका अच्छा है, प्रोडक्शन भी देखो पैसे में भी कम अगर देखा जाए, कंपेयर किया जाए और मशीन से कंपेयर किया अगर हम इसको, तो तेज़ भी निकल रही है इसकी। जैसे आप 1.5 mm, 1 mm और 3 mm तक हम एयर पे काटेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिग्मा यूथ इंजीनियर्स पे। मेरा नाम है विपिन यादव और आज एक फाइबर लेजर मशीन के बारे में बताने वाले हैं, जिसमें कि 2G एक्सेलरेशन के साथ जो स्पीड है वो मिल रही है। और इस मशीन की जो डिटेल है वो हमारे साथ यहाँ पर है जगजीत सिंह जी। जगजीत जी वेलकम है सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सर थोड़ा सा बताइए इस मशीन के बारे में कि ये सर मशीन है, साउथ कोरियन कंपनी है, प्रोटोशिपर सैमसंग KR मशीनरी, और ये 2G एक्सेलरेशन के साथ आती है। इंडिया की फर्स्ट मशीन है जो आप 2G एक्सेलरेशन अचीव कर पाते हो उसमें। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे इंटरप्ट करना चाहूँगा कि इसकी जो रैपिड स्पीड है वो कितनी है सर? वो आप अचीव कर सकते हो 150 मीटर पर मिनट। जनरली जो आपको मशीन की स्पीड मिलती है रैपिड में वो 80 से 100 मिलती है, लेकिन इस मशीन की आप जैसे बता रहे हो 150 जो है आपको इसमें रैपिड मिल जाएगा। हाँ जी। ये इंडिया की पहली मशीन है जो इतनी स्पीड में आई है, और इससे अलावा कोई भी जो इसके मैं दिखा सकता हूँ। हाँ, जो इसके जो लीनियर गाइड है वो यस, लीनियर गाइडवेज जो है आपका ये हाईविन का है। यस, का है, यहाँ दिखाना जरा। YYC का है, DIN6 के साथ है। ये हाईविन जो टेक्नोलॉजी है, मैंने इनका जो है इनके वाइस प्रेसिडेंट का भी कवर किया था लास्ट वीडियो में 2023 में इमटेक्स में। ये वर्ल्ड की सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी की जो है लीनियर गाइडवेज बनाती है। यस, ताइवान मेड है। यस, और YYC आपका रैक एंड पिनियन है। ओके, DIN6 के साथ है। तो ये बेस्ड टेक्नोलॉजी है। सबसे अच्छी चीज़ जो है इसकी यही है कि इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है वो कोरियन है। यस, हाँ जी। साउथ कोरिया का कंट्री ऑफ रीजन जो है वो साउथ कोरिया है। ओके, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। और जो बाकी और मशीन्स हमने वैसे तो फाइबर लेजर में कई सारी मशीन्स देखी हैं, उनमें जो है जो बॉल स्क्रू यूज़ होता है, इसमें बॉल स्क्रू क्या यूज़ कर रहे हैं आप? बॉल स्क्रू अगर देखा जाए, बॉल स्क्रू हेड में यूज़ होता है। अगर आप Z एक्सिस अप डाउन करना है तो उसमें बॉल स्क्रू यूज़ होता है, वो भी ताइवान मेड ही है। ओके, हाँ जी, हाँ। वो ऐसा नहीं है कि जो यूज़ करते हैं वो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। तो जो जनरली जो है अगर एक फाइबर लेजर मशीन किसी को परचेज करनी है, उसके लिए सबसे बड़ा मटेरियल सिलेक्शन होता है कि भाई अगर ये MS के लिए ये यूज़ कर रहा है इस मशीन को, तो उसकी जो थिकनेस रहती है कि भाई 3 mm की शीट पे यूज़ कर रहा है, ऐसे 20 mm की यूज़ कर रहा है, 10 mm की यूज़ कर रहा है। तो अगर ये सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि इसकी जो पावर रेटिंग है वो क्या है करंटली इस मशीन की? इस मशीन की जो करंटली पावर रेटिंग है वो 3 किलोवाट है सर। ओके, हाँ जी। इसमें आप MS कट कर सकते हो 16 mm। ओके, और SS कट कर सकते हो 8 mm, और एल्युमिनियम आप कट कर सकते हो। SS में जो इसकी जो शीट की कटिंग है वो कितने mm तक हो सकती है? 8 mm 8 mm SS की हो जाएगी और 16 mm जो है MS की हो राइट। ओके, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। 3 किलोवाट में पावर मिल रही है। और इसकी कटिंग स्पीड क्या मिलेगी सर इस पे? इसमें कटिंग स्पीड अगर आप देखो तो यूनिवर्सल ही है। 3 किलोवाट जो बाकी सोर्स देते हैं वो यूनिवर्सल रहती है। अगर आप रैपिड स्पीड को काउंट करेंगे उसमें आपको जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगी, मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाएगी। और इससे बेटर ये है कि आपका टाइम सेविंग भी होता है। हाँ, जो 1 घंटे में शीट कट रही है वो नियर अबाउट 40 मिनट्स में आप कटी हुई मिल जाएगी। ओके, हाँ जी। इसमें देखिए, अगर कोई मशीन परचेस करता है आपके यहाँ से, मान लीजिए ये मशीन किसी ने परचेस की, तो उसकी ट्रेनिंग कौन प्रोवाइड करेगा? ट्रेनिंग सर प्रोटोशिपर सैमसंग KR मशीनरी करके है, इंडिया में मतलब ब्रांड लॉन्च किया है प्रोटोशिपर ने, और प्रोटोशिपर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। वो क्लैब है सैमसंग KR मशीनरी फ्रॉम साउथ कोरिया। ओके, और इसमें क्या है कि जो आपको ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग प्रोटोशिपर प्रोवाइड कराएगा। तो देखो, अब तक तो हमने जो बात करी मशीन के फिजिकल स्ट्रक्चर की, अब थोड़ा ना इंटरफेस के बारे में थोड़ा सा सर पूछूंगा आपसे कि ये जो मशीन है इसको ऑपरेट करना कितना ईजी है? देखो, अगर ऑटोकैड वाला बंदा है, ऑपरेट करना उसके लिए बहुत ईजी है। अगर आप राउटर देखो या CO2 देखो, वो बहुत ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्ट लगता है आपको ऑपरेट करने में भी,
और इसमें क्या है, ये सब सारा इंटरफेस ऑटोकैड पे ही है। अगर आपको डिज़ाइन कट करना है या कुछ बनाना है, हाँ जी हाँ, ऑटोकैड का ही है। और अगर कोई डिज़ाइन बनाना है, सर्कल बनाना है, ट्रायंगल बनाना है, हेक्सागोनल डिज़ाइन बनाना है, लाइन बनानी है, सब ड्रॉ आप कर सकते ये हो। सारा जो जितनी कमांड सारी ऑटोकैड की कमांड है, और हाँ मुझे जी। लग रहा है बहुत इजी है। बहुत ऑटोकैड easy। की फाइल को जो है DXF इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं। हाँ जी हाँ, LXG भी कर सकते हो और Okay। DXF भी कर सकते हो आप इसमें। Okay। और ये जो इसको जो सॉफ्टवेयर का नाम है वो सिपकट है। और ये जो इस मशीन में आता है वो FS कट 2000E में आता है। ओके। हाँ जी। तो इसमें जो है शीट मेटल जो है, अगर जिसको ऑटोकैड आता है तो वो बहुत ही आसानी से जो है, मुझे नहीं लगता चाहे 2 से 3 दिन लगेंगे इसको ऑपरेट करने। नहीं, आप 2 दिन में भी मतलब पूरा कंट्रोल कर सकते हो इसको। और पूरा मतलब लर्न कर सकते हो इस चीज़ को। हाँ जी हाँ। तो दोस्तों आपने देखा यहाँ पर ये जो मशीन है ना, यूज़ करने में बहुत इजी है। सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी इसकी जो स्पीड है। स्पीड का तो जो है मैं दीवाना हो गया हूँ कि ये जो स्पीड है कितनी तेज़ी से जो है रैपिड लेती है। तो मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि इसमें कौन कौन से साइजेस में ये मशीन अवेलेबल है, कितने किलोवाट में? अगर इंडिया में बात करो, हमारे पास यहाँ पे 3 किलोवाट से लेकर 20 किलोवाट तक है। अप टू अगर साउथ कोरिया की बात करें, वहाँ पे हमारा 60 किलोवाट तक प्रोडक्शन होता है। ओके। हाँ जी, 60 अप टू 60 किलोवाट। उसके बाद 120 तक अभी कोई भी नहीं आया। नहीं, वो इतनी मोटी शीट्स, फिर तो ये इसकी जो थिकनेस है वो तो जो है मतलब 40-50 mm की भी काट सकती है। 20 किलोवाट आप 50 mm तक जा सकते हो। 50 mm काटते हैं तो प्लाज्मा की ज़रूरत नहीं है फिर? नहीं, इसमें आप एक्यूरेसी और प्रिसिशन से काम कर सकते हो। हाँ जी। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, अगर मैं प्लाज्मा की कंपैरिजन करूँ तो इसमें जो एक्यूरेसी रहती है वो तो फाइबर लेज़र की सबसे बेस्ट मानी जाती है। तो यहाँ पर जो है हीट डिस्टॉर्शन वगैरह, हैज़ वगैरह की कोई प्रॉब्लम रहती है? नहीं, इसमें परफोरेशन होता है वो। रेट मतलब जो कटिंग हेड है ना, वो ये वाला, ये कंट्रोल कर लेता है। यस। हाँ जी हाँ, ये थर्मल कंडक्टिविटी भी कंट्रोल करता है, सब कुछ कंट्रोल करता है। इसमें आप देखो तो जब ये मतलब लेज़र आती है, इसमें लेंसेज हैं, मतलब थर्मल कंडक्टिविटी होगी, तो इसके लिए हमने चिलर लगा रखा है। ओके। हाँ, वो इसमें क्या है, इसमें वाटर फ्लो चलता है। अच्छा, वाटर फ्लो जो है कूलिंग के लिए इसमें रहता है प्रॉपर। है, हाँ जी। ओके। तो इसमें जो हेड है, तो हेड का जो है बोलते हैं कि एंटी रिफ्लेक्शन होना ज़रूरी है, अगर वो जो है सही से। वो आप मतलब जो ओलाए हैं उसमें एंटी रिफ्लेक्शन होता है। ओके। हाँ जी। उसमें रिफ्लेक्शन रेट बहुत हाई होता है, क्योंकि वो ओलाए है, क्योंकि हार्ड मटेरियल भी है। और उसके लिए आपको नाइट्रोजन में ही कट करना पड़ेगा, नाइट्रोजन और एयर। ओके। हाँ जी। अगर ऑक्सीजन में जाओगे तो वो एंटी रिफ्लेक्ट बहुत जल्दी होगा और जला भी देगा मेटल। ओके। अच्छा, MS के लिए हम ऑक्सीजन यूज़ करते हैं, अलाय के लिए हम अलॉय के लिए हम SS और एल्युमिनियम हो गया, उसके लिए नाइट्रोजन और एयर यूज़ करते हैं। हाँ जी। ओके। तो ये सब टेक्निकल इन्फॉर्मेशन जो है हमने अब तक ले ली है। इसके साथ में जो है मशीन की 2 चीज़ें हमें कंफर्म हो चुकी हैं कि भाई इसकी जो रैपिड स्पीड है, इसके अंदर जो बॉल स्क्रू है, लेम गाइड है, वो भी हमने यहाँ पर पता कर लिया। थोड़ा सा और समझेंगे इसकी जो है ब्रांडिंग। यहाँ पर कुछ स्पेसिफिकेशंस दी हुई हैं इस मशीन के साथ में जो है, मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। ओके, P3015S ये मॉडल है और 3 किलोवाट का जो है इसका पावर है। ओके, तो ये स्पेसिफिकेशन, और मेड इन कोरिया। अच्छा, कोरिया की टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ हो रही है। और इसके साथ में जो है क्या क्या रहता है असेंबली यूनिट में? ये आपकी चिलर यूनिट है? हाँ जी हाँ, चिलर यूनिट है। ये कूलिंग पर्पस के लिए है। और हेड और कटिंग हेड और लेज़र सोर्स के लिए। ओके। हाँ जी। और गैस वगैरह कहाँ पर लगाते हैं? गैस के लिए सिलेंडर अलग से कनेक्ट करना पड़ता है? हाँ जी हाँ, गैस के लिए सिलेंडर अलग, कंप्रेशर अलग। आपने कटिंग करनी है एयर पे तो कंप्रेशर अलग लगेगा उसके लिए। हाँ। यस। थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। सर, ये लेज़र सोर्स है, मैक्स का है। ओके। मोस्टली मतलब ये ब्लूटूथ सीरीज़ है। ओके। हाँ जी हाँ। बाकी और लेज़र के कंपैरिजन में इसमें क्या स्पेशलिटी है सर, कुछ बताएंगे? अगर ये इसकी कम्युनिकेशन जो होती है वो ब्लूटूथ से होती है। अगर आप देखोगे तो ये ब्लूटूथ लगा हुआ है इसका। हाँ जी हाँ, नहीं तो वायर लगती है RS-232। हाँ जी, वायर्ड मैंने देखे हैं ज़्यादातर जो यूज़ होते हैं वहाँ वायर यूज़ होता है। हाँ जी, बट यहाँ पे वायरलेस यूज़ कर रहे हैं आप वायरलेस रिमोट। जो कम्युनिकेशन हो रही है वो वायरलेस हो रही है।
बाकी और लेज़र जो रहते हैं उनमें सर जो है वायर्ड रहता है ये रिमोट, एक चीज़ मैंने ये नोटिस करी है, लेकिन आपके में इसमें ना वायर दिख रहा है कुछ भी, तो इसमें क्या खास बात है सर? इसमें ये वायरलेस रिमोट आता है। इसका जो इसका जो अगर कनेक्टिविटी होती है वो सीपीयू में होती है। ओके। उसका एक वायर लगती है तो ये वायरलेस बन जाता है। जैसे सेंसर हो गया आपका, वो सीपीयू में लग जाता है, तो उसकी वजह से ये वायरलेस टेक्नोलॉजी के साथ में है। वायरलेस टेक्नोलॉजी। ओके, तो ये भी बहुत अच्छा है कि आप जो है कहीं दूर से बैठ के भी इसको ऑपरेट कर सकते हो। यस, ये फ़ायदा है इसमें। हाँ जी। कि अगर ऑपरेटर जो है काफ़ी दूर रिमोट एरिया में ऐसे केबिन में बैठना चाहता है तो वो उसमें भी बैठ के चला सकता है। हाँ जी, मतलब कुछ भी ऑब्स्टेकल आई तो उस पॉज भी कर सकता है, स्टॉप भी कर सकता है, प्ले भी कर सकता है। ये एक अच्छा फीचर है इस मशीन का, ये मैंने फर्स्ट टाइम देखा है। ये मुझे लग रहा है इंडिया में पहली ऐसी मशीन होगी जो इतने सारे फीचर्स के साथ आपको देखने को मिल रही है। हाँ जी सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलिए अब जो है हम यहाँ पर बात करते हैं मैनेजमेंट की, जो कि इसकी आफ्टर सेल सर्विस के बारे में आपको पूरी कंप्लीट डिटेल बताएंगे अगर आप ये मशीन खरीद रहे हैं। मेरे साथ हैं, हेलो सर, आपका नाम सर? शहजाद। तो सर आप यहाँ पर क्या देखते हैं इस मशीन के लिए? सर मैं पूरा सेल्स देखता हूँ नॉर्थ इंडिया में इन कंपनीज़ के लिए। ओके। और ये कंपनी बेसिकली साउथ कोरिया की कंपनी है। ओके। और इससे पहले भी बहुत मशीन मैंने देखी, बट इससे बेटर मशीन मैंने नहीं देखी अभी तक, क्योंकि इसका इंडिया में ऐसी एक्सेलरेशन मशीन नहीं है। इंडिया में इस सेगमेंट का ऐसा मशीन नहीं है। जिस सेगमेंट में आता है उस सेगमेंट में ऐसा मशीन नहीं है। इसका एक्सेलरेशन, इसका स्पीड, इसका क्वालिटी और जो इसमें मेड इन कोरिया सारे पार्ट लगे हुए हैं वो काफ़ी अट्रैक्टिव है और कस्टमर को काफ़ी अट्रैक्ट करता है। जो रिज़ल्ट हम अपने चैनल पे लॉन्च कर रहे हैं वो इंडिया की पहली ऐसी टेक्नोलॉजी जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ये साउथ कोरिया की टेक्नोलॉजी है और इंडियन में जो है आपको पूरी सर्विस सेल सपोर्ट आपको जो है नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में, दोनों जगह पे जो है मिल जाता है। और जो कंपनी इसमें आफ्टर सेल सर्विस दे रही है ये प्रोटो शेपर्स इस नाम से है कंपनी। इस मशीन की खास बात आपको पता चल गई होगी। अगर आपको ये मशीन परचेज़ करनी है तो यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। इस कॉन्टैक्ट नंबर पे जो है आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं और पूरी डिटेल जो कोटेशन है, कैसे इंस्टॉलेशन है, ये सब कुछ आपको जो है यहाँ पर मिल जाएगा। तो चलिए अब हम मिलते हैं यहाँ पर कंपनी के एमडी सर हैं हमारे साथ। हेलो सर। हेलो सर। क्या रहे जी? सर आपने ये मशीन सर क्यों खरीदी? हमें प्रोडक्शन के अंदर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही थी और हमारी जो प्रोडक्शन है वो स्लो चल रही थी काफ़ी ज़्यादा। तो जैसे कि आप देखोगे हमारा सारा लेदर पार्ट लगा हुआ है। हम जैसे एक मशीन की 10-10, 20-20 मशीन बनाते हैं। उसके लिए हमें बाहर से कराने में और फिर मतलब रेट वाइज भी देखो तो ये वाली मशीन मेरे ख्याल से अभी हमने निकाली है, काफ़ी शीट काटी है हमने इस पर। हमारी प्रोडक्शन काफ़ी तेज़ भी निकल रही है। इसकी जैसे आप 1.5 mm, 1 mm और 3 mm तक हम एयर पे काटेंगे तो वो मतलब रीज़नेबल भी पड़ेगा और फास्ट भी होता है वो काम, तो बेस्ट है मतलब। ओके। प्रोडक्शन के मामले में भी देखिए कस्टमर रिव्यू सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो अब 6 से 7 महीने जो है सर को यूज़ करते हो गए इस मशीन को, और रिज़ल्ट जो है यहाँ पर आप देख सकते हो। हम जो है कस्टमर एंड पर यही चीज़ समझने के लिए आते हैं कि इसका जो आउटपुट है वो कैसा रहेगा। इसका अच्छा है, प्रोडक्शन भी देखो पैसे में भी कम अगर देखा जाए, कंपेयर किया जाए और मशीन से कंपेयर किया अगर हम इसको, तो इसके अंदर मान लो अगर जैसे प्रति मिनट या प्रति घंटे के अगर कोई कॉस्ट निकालते हैं अगर हम, तो उसके अंदर जैसे हम पर मिनट बाहर 70 रुपीज़ 50 रुपीज़ देते हैं, अभी हमको इस पर मतलब 20 या 15 रुपीज़ पड़ती है। ओके। कॉस्टिंग भी आपको इकोनॉमिकल पड़ रही है सबसे? हाँ बिल्कुल। प्रोडक्शन फास्ट हाँ प्रोडक्शन तो है, फास्ट है, ओके है। इसका मतलब 16 mm तक भी मेरे ख्याल काटती है, 18 mm भी काटती है, बट वो 18 mm पे मतलब हमारा थोड़ा स्लो हो जाता है हमारा वॉट भी, बट वो 16 mm तक की इसकी रेंज है तो आप 18 काट ले रहे हो उस पे। आराम से कट जाती है और मतलब प्रोडक्शन के हिसाब से और हमारे काम के हिसाब से बिल्कुल ओके है ये मशीन। ओके हमारा डिसीजन। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आपको रिव्यू, मुझे बहुत अच्छा थैंक यू। तो चलिए अब मैं आपको मिलवाता हूँ प्रोटो शेपर मशीन्स के एमडी मिस्टर दुर्गेश तिवारी जी। हेलो सर। यस, हाउ आर यू? सर थोड़ा सा बताइए मशीन के बारे में कि देखा जाए तो ये कोई अभी ऐसा नहीं है कि कोई नई मशीन है। ये इंडिया में पिछले 10 साल से लेज़र कटिंग मशीन का मार्केट आया है और पिछले 5-6 साल से ये नॉर्मल इंटरप्राइजेस और एमएसएमई सेक्टर में ज़्यादा पॉपुलर हुआ है। हम लोग क्यों इस चीज़ को रिकॉर्ड कर रहे हैं? क्योंकि जनरली एमएसएमईज़ में, इंटरप्राइज लेवल में जो भी कंपनीज़ हैं वो आनन फानन में या किसी के रेफरेंस में वो उस तरह की मशीनरीज ले लेती हैं जिसमें
आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट और जो आउटपुट कॉस्ट है उसमें कोई डिफ्रेंशिएट नहीं हो पाता। और मशीन आप 2 लाख 4 लाख के चक्कर में आप ऐसी मशीन ले लेते हैं कि वो सब स्टैंडर्ड्स होते हैं, और सब स्टैंडर्ड मशीन होने के कारण आप अगर सर्कल काट रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं कंपनसेशन वैल्यू आपको बार बार डालना पड़ेगा, आपकी एक्यूरेसी में दिक्कत आएगी। तो आप जब भी पहले ऑनर हो आप किसी भी ज़िले में, क्योंकि ये मशीन बेसिक एंट्री लेवल मशीन है, और वी आल्सो हैव सोल्ड टिल 20 किलोवाट मशीन इन इंडिया, बट बेसिक एंट्री मशीन आप अगर किसी ज़िले या अर्बन सिटीज़ से हैं तो आप एक चीज़ ज़रूर देखिए कि आपने जो मशीन डालना है उसमें 2-4 लाख रुपए आप सरप्लस डाल के आप मशीन लीजिए, क्योंकि आपकी शुरुआत का जो पूंजी है वो स्टक हो सकता है अगर आप 2-4 लाख के चक्कर में आप कोई बहुत सब स्टैंडर्ड टाइप की मशीन्स लेंगे। तो इसमें ऐसा है कि आपका जो रनिंग कॉस्ट है अप्रॉक्सीमेटली 270 रुपये पर घंटे के हिसाब से जाएगा, और आपका जो आउटपुट कॉस्ट है वो 800 से लेके 1200-1400 के आसपास जाएगा। तो इसके लिए हम लोग ने इसको लाया, और ये क्या है कि गैंट्री इसका एल्यूमिनियम कास्ट जनरेशन 6 का है, तो बहुत लाइट वेट है। तो जो भी है मैकेनिकल लॉसेस जो हैं बहुत कम होते हैं, और ड्यू टू मैकेनिकल लॉस कम होने के कारण जो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शंस है मोटर पे वो कम पड़ता है। तो इसके कारण क्या होता है कि जो आपका रनिंग कॉस्ट चार्ट है उसमें काफ़ी फ़र्क पड़ता है। अब अगर आप कंपेयर करेंगे बहुत सारे और मैन्युफैक्चर, तो इसमें 100 से 150 रुपये के आसपास पर घंटे का डेविएशंस आएगा। जी ठीक है, थैंक यू सर, आपने इतनी सारी डिटेल जो है हमें इस मशीन के बारे में बताई। एक चीज़ सर मैं ये पूछना चाहूँगा, इसके अंदर जो है एक तो आफ्टर सेल सर्विस की प्रॉब्लम आती है, बहुत सारी लेजर्स मशीन के जो ओनर्स रहते हैं वो परेशान रहते हैं कि अब हमने यार ली मशीन लेकिन हमें आफ्टर सेल सर्विस नहीं मिल रही है। तो उसके लिए सर ये फोटोशेपर में जो है आपको नॉर्थ इंडिया में जो है आपका ऑफिस कहाँ पे रहेगा सर? हमारा इंद्रपुरम में ऑफिस है, और हमारा मुंबई में ऑफिस है, पुणे में वेयर हाउस है, पुणे में ऑफिस भी है। हमारे साउथ की अलग टीम है, साउथ में कोयम्बतूर में है, चेन्नई में वी आल्सो हैव ऑफिसेज इन बेंगलुरु। एंड मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप सेल्स एंड सर्विसेज की बात करोगे तो ईच एंड एवरीथिंग डिफाइंस एंड ओरिएंटेड बाय टीम। आप अगर देखेंगे कि अगर आपके बाजू में भी सप्लायर है उसके पास टीम नहीं है तो ये पॉसिबल ही नहीं होगा कि ऑनर आकी मशीन आपको फिक्स करे। एक चीज़ ये भी शिकायत है कि जो भी मशीन परचेस करते हैं जो ऑनर्स हैं उनका हमेशा रहता है कि मशीन नहीं चल पा रही है, मशीन का ये प्रॉब्लम है। हमेशा से आप ये चीज़ ज़रूर देखिए, जब भी कोई सेल्स पर्सन आपको आके साधारण भाषा में कोई चीज़ समझाए, टेक्निकल सुपीरियरिटी इन्फीरियरिटी दिखाए, तो आप अपने डिसीजन को प्रूव करने के लिए आप सेल्स पर्सन पे आप कभी ये सोचते हैं कि नहीं ये गलत बोल रहा है या ये उस हिसाब से चीज़ें। समवेयर एल्स यू हैव टू ट्रस्ट ऑन सीरियस काइंड ऑफ नेचर जो भी है सेल्स पर्सन का, क्योंकि उसको इंडस्ट्री का पता होता है कि इंडस्ट्री किस जनरेशन में जा रही है, किस जनरेशन में शिफ्ट हो रही है। जनरली कस्टमर अपना डिसीजन खुद ले लेता है, बाद में उनको समझ में आता है कि भाई अब तो मैं फंस गया हूँ, देन दे यूज टू स्टार्ट। बट वो अपने इनिशियल डिसीजन पे उनको समझना चाहिए कि भाई आप जब मार्केट का वैल्यूएशन लेट सपोज किसी भी मशीन का 50 लाख का है और आप अगर 30 लाख का ले रहे हो, देन देयर मस्ट बी सम काइंड ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ इन टेक्निकल थिंग्स। तो आप उस चीज़ को जस्टिफाई करके चलो। और रही बात आपने अगर सर्विस की बात कर रहे हैं आप, तो सर्विस में हमारे पास अच्छे खासे वेल सैलराइज्ड एक्सपीरियंस हमारे पास लड़के हैं जो 8-9 साल लेज़र इंडस्ट्री में सर्विस दिया है। मैं खुद MNC कंपनी में जोन का इंचार्ज रहा हूँ, जोन हेड रहा हूँ, और मुंबई का हेड रहा हूँ। सेंट्रल इंडिया में भी मैंने काम किया, नॉर्थ इंडिया में भी लोग जानते हैं कि मैंने काम किया। बट वी नो द पैरामीटर कि हमने क्या फ़िक्स किया है, और उस हिसाब से हम एक बेंचमार्क लेके चल रहे हैं। और जो भी इंडिया में ड्यू टू एंटी डंपिंग बहुत सारे रिपरकशंस आए हैं जो कस्टमर्स फेस कर रहे हैं, तो हमको बहुत ईजिली हम मार्केट को पेनिट्रेट कर पा रहे हैं। क्योंकि आप देखेंगे तो इसमें L1, L2, L3 सेगमेंट में L1 बहुत ही नीश, बहुत टॉप सेगमेंट है। उसके बाद जो सेगमेंट है इंडो चाइनीज़ में जो भी मशीनरीज है, देयर आर बिग डिफरेंसेस। तो वो डिफरेंसेस को हम लोग कवर कर रहे हैं और कस्टमर्स हमको लाइक भी कर रहे हैं। राइट नाउ वी हैव सोल्ड मशीन इन गोयल पावर एंड SG हैवी इलेक्ट्रिकल। हमने SG हैवी में 20 किलोवाट की मशीन दिया है मुंबई में। गोयल पावर में हमने 6 किलोवाट का मशीन दिया है। हमने पैनल बेंडर भी दिया है। वी-लाइट फर्नटेक में रोबोट दिया है हमने। तो वी हैव वेरियस काइंड ऑफ मशीन्स एंड वी हैव वेरियस काइंड ऑफ ऑटोमेशन प्रोडक्ट। और हमारे पास बाय एंड लार्ज उतनी बड़ी टीम भी है, और सब
10 साल 12 साल सबको एक्सपीरियंस है। लेज़र इंडस्ट्री जब से इंडिया में शुरुआत हुई थी, सेल से लेके सर्विस तक, पीपल नोज़ कि हमारे पास सबसे बेस्ट सर्विस इंजीनियर और सेल्स पर्सन्स हैं। एक सवाल मेरा आपसे ये है कि जैसे टियर 1 जो सिटीज़ होती हैं वहाँ पर तो है टेक्नोलॉजी इजीली अवेलेबल हो जाती है, टियर 2 टियर 3 सिटीज़ होती हैं जो टाउनशिप एरिया है, वहाँ पर जो है इस मशीन का क्या इम्पैक्ट हो सकता है, इसके बारे में थोड़ा बताइए सर। वेल, जो आप बात कर रहे हैं इसमें बात सही है कि सिटी लाइक दिल्ली एनसीआर हो गया, आपका चेन्नई हो गया, पुणे हो गया, एब्सोल्युटली पुणे बहुत बड़ा मार्केट है, पुणे हो गया, मुंबई हो गया, इसमें लड़के भी रहते हैं और सर्विस इंजीनियर रहते हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आप कभी भी, ये मशीन ऐसी है कि आप हर ज़िले में 1 या 2 मशीन का यूटिलिटी है। वो क्यों है? क्योंकि अगर आप ज़िले में स्तर पे जाएंगे तो जो डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज लेवल है, गवर्नमेंट संस्थाएं हैं, उसमें आप नेम कटिंग और जो 3D नेमिंग होती है वो सब इसी मशीन से होती है। तो आप लोकल स्तर पे भी बहुत सारे फैब्रिकेटर्स हैं जो इस चीज़ें बनाते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं कि नियर अबाउट सराउंडिंग सिटी से, बड़े शहरों से वो लेके आते हैं। ऐसा हमने अभी भी देखा है कि जैसे आप छोटी एरिया में, आप यूपी में, हरियाणा में या मध्य प्रदेश के भी हमने 1-2 ज़िलों में, जबलपुर के आउटस्कर्ट्स में हमने दिया है, फिर पूर्वांचल के बहुत सारे ज़िलों में दिया है, सतारा, सांगली, कोल्हापुर का एरिया है, वेस्ट इंडिया में हमने दिया। तो वहाँ पे क्या होता है कि लड़कों को सर्विस में प्रॉब्लम होता है तो लड़कों को समय लगता है कि वहाँ पे जाने में, और मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हर शहरों में एयरपोर्ट की सुविधाएं नहीं होती हैं, तो उसमें बाई ट्रेन और बाई कार दे यूज़ टू गो देयर, बट इट टेक्स टाइम। लेकिन मैं बात सब उसी पे आ जाती है कि मशीन आप कैसा परचेस कर रहे हो। अगर आप मशीन ठीक ठाक परचेस कर रहे हो, जनरली आप गांव देहात में ले रहे हैं मशीन, तो आप ज़रूर कोशिश कीजिए मशीन थोड़ा सा ठीक ठाक लीजिए, क्योंकि सर्विस में बार बार प्रॉब्लम आएगा तो ये आसान नहीं है कि लड़का आपके पास तुरंत पहुंचेगा। जस्ट लाइक अनलाइक सिटीज़ लाइक NCR एंड मुंबई एंड पुणे। ओके, ठीक है। बाकी मशीन का जो इंटरफेस है वो भी हमने यहाँ पे चेक करके देखा था, तो ये जो है यूज़र फ्रेंडली है, ऑटोकैड बेस्ड है, तो ऑपरेट करने में भी मुझे लगता है ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं है, 2 से 3 दिन में जो है ये इजीली सीख जाता है। हाँ, मैक्सिमम 1 हफ्ता अगर क्यूरियोसिटी है ऑपरेटर को। और अभी हमने सैमसंग का डिस्प्ले हमने दिया है, और इसमें हमने खुद अपना सॉफ्टवेयर डेवलप किया है। हमारा SKR का सॉफ्टवेयर भी है। सो मशीन जो भी हैं आपको 2G एंड अबव आपको मिलेगा, और यहाँ पे आप 2.5 × 6.5 मीटर में भी जो लार्ज, अगर आप साइज बेड में मिल जाता है, साइज बेड में भी हमारे पास है। और ये इंडिया में बाय एंड लार्ज जो कंपनियां हैं, ठीक ठाक प्राइवेट लिमिटेड लेवल की कंपनियां हैं, दे नाउ दे आर अडॉप्टिंग, और उनको उस तरह की फियर्स भी नहीं है कि भाई कल को कंट्री टू कंट्री का अपना एक रिलेशन होता है, तो कोरिया और इंडिया का काफ़ी अच्छा रिलेशन है, ड्यूटी न के बराबर भी है, तो इसलिए हम लोग सप्लाई करते हैं। कॉस्टिंग भी इसकी ज़्यादा अच्छी है, मुझे लगता है कि जिस कॉस्टिंग रेंज में आप सेल कर रहे हैं, कॉस्ट भी अच्छा है हमारा, बट वो क्या है कि आप वो कहीं ना कहीं जाके जस्टिफाई भी करता है कि ब्रेकडाउन जो साइकिल है वो कम है इसमें, ऐसा। जी, ठीक है। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा सर आपको टाइम देने के लिए, थैंक यू।